बडगाम के दूध पथरी को शीतकालीन पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए निर्देशक पर्यटन GN इंटू और उपायुक्त बडगाम शाहबाज अहमद मिर्जा ने आज TRC से दूध पथरी में परहेज मैदान तक अपनी तरह की पहल ऑल ट्रेन व्हीकल ATV रैली का उद्घाटन किया। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस अवसर पर स्नो स्की शो भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षित स्कीयरों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बोलते हुए निर्देशक पर्यटन ने कहा कि दूध पथरी को सर्वश्रेष्ठ शीतकालीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां हम सर्दियों में स्नो स्की, स्नो बोर्डिंग, स्नो साइकिलिंग, ATV सुविधा और अन्य बर्फ से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा, इस तरह की गतिविधियों के आयोजन से न केवल पर्यटकों की संख्या में बढ़ावा होगा, बल्कि इन सुविधाओं से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साधन भी पैदा होंगे। निर्देशक ने कहा कि इस गंतव्य को बढ़ावा देने से स्थानीय युवाओं को भी मदद मिलेगी, जो क्षमता निर्माण के तहत अपनी आजीविका कमा सकते हैं। दूध पथरी के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए निर्देशक ने कहा कि इसमें गुलमार्ग और पहलगाम की तरह विकसित होने की अपार संभावना है। निर्देशक ने कहा, आज का कार्यक्रम इस गंतव्य के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि अब तक यहाँ पर्यटकों को केवल टट्टू की सवारी मिलती थी, लेकिन अब से वो अन्य गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। सईद आमिर की रिपोर्ट। तो मैं पहली बार आई हूँ, क्योंकि पहले जैसे बर्फ़ नहीं थी तो मैं जून में आई थी, तो उस टाइम हम बाइक पे आए थे, तो यहाँ नहीं आए थे। क्या ये है कि अच्छा लग रहा है जी मैम। बाकी लोग यही रहेगी कि यहाँ आइए और मतलब श्रीनगर का एंजॉय कीजिए। और ये मतलब सच में स्वर्ग है, यहाँ की धरती स्वर्ग है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी आइए और देखिए कि कितने यहाँ। आपको काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जैसा सोचा था उससे भी काफ़ी अच्छी लगी जगह, और शायद और लोगों को इस जगह पे आना चाहिए, बिकॉज यहाँ के लोगों को भी बेरोज़गार मिलेगा उससे, और काफ़ी कुछ बढ़ना चाहिए यहाँ पे। मैसेज है कि कश्मीर के लोग काफ़ी प्यारे होते हैं, और जो पूरे बाकी भारत में उनके बारे में बोला जाता है कि खतरा है ये सब वो सब, वैसा कुछ नहीं होता। मैं दूसरी बार आ रही हूँ, मुझे कभी नहीं लगा। और आप कहाँ पहले आए थे तो श्रीनगर, तो आज हम पहली बार यहीं आए हैं, और मैं दूसरी बार आ रही हूँ कश्मीर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से और DC साहब की गाइडेंस के तहत हमने दूध पथरी को पहले ही जो है वो एक ऑफबीट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। और उसी कड़ी के तहत जो है विंटर डेस्टिनेशन दूध पथरी का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है हमारे टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो देखने को नहीं मिलती है, एक्सेप्ट पोनी राइड वगैरह उनको मिलता है। लेकिन उनके एक्सपीरियंस को और भी अच्छा करने के लिए और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए हमने यहाँ आज 2-3 जो है वो विंटर एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें ख़ास तौर से स्नो बाइकिंग है, ATVs का चलना है, और इसके अलावा जो स्कीइंग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा जो है वो स्कोप है स्कीइंग के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विंटर्स में अक्सर गुलमर्ग में ही ज़्यादा रश रहता था, लेकिन ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन पे हमने जो है पिछली बार ये फैसला लिया है कि अब की बार हम सोनमर्ग को, यूसमर्ग को और दूध पथरी को जो है एज विंटर डेस्टिनेशन जो है प्रमोट करेंगे अलॉन्ग विद पहलगाम। तो इस हवाले से अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो बर्फबारी हुई है, मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे अच्छी बर्फबारी अगर हमें देखने को मिलती है वो दूध पथरी में मिलती है। और ये जो एक्टिविटीज़ आज यहाँ शुरू हुई है, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमें इस डेस्टिनेशन को प्रमोट करने में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ के लोकल यंगस्टर्स हैं, जो कि यहाँ के नौजवान हैं, उनके लिए रोज़गार के जो मौके हैं वो फराहम करने में हमें मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो टूरिस्ट यहाँ आ जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, मुल्क के डिफरेंट हिस्सों से जो लोग आते हैं, और जो यहाँ के लोकल टूरिस्ट जो है उनके लिए भी जो है एक अच्छा स्कोप है। जब वो यहाँ आते हैं तो पूरा दिन भर अपनी एक्टिविटी जो है यहाँ करके जो है पूरा दूध पथरी की खूबसूरती का नज़ारा ही नहीं बल्कि दूसरे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दूध पथरी में यहाँ पे लोकल जो कुजीन है, चाहे यहाँ की मक्की की रोटी हो, यहाँ चाय। टूरिस्ट जो इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पर, तो उससे मज़ीद बढ़ावा देने के लिए आज हमने यहाँ पर जो स्कीइंग है, स्नो बाइकिंग वगैरह वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्मॉल स्केल पर ये चलेंगी ऐसी चीज़ें, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं वो
इन एक्टिविटीज़ से लुत्फ़अंदोज़ भी हों और यहाँ आने का उनका मकसद जो है वो भी पूरा हो। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, जैसे अभी आपने मोबाइल टावर्स की बात की, तो रीज़न इसमें यही रहता था कि आपकी ये डेस्टिनेशन जो थे वो 6 महीने बंद रहती थी। तो कोई भी मोबाइल कंपनी जो है तो सोचेगी इस बारे में कि उसका कास्ट बेनिफिट रेशो क्या है उसमें। तो जबकि हमने सड़क भी खोल के रखी है, बाकी चीज़ें भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप टूरिस्ट का फुटफॉल ज़्यादा हो रहा है, तो मोबाइल कंपनीज़ भी सामने आ रही हैं। गवर्नमेंट के साथ हमने टेकअप किया हुआ है इस लेवल पर। आई होप कि मोबाइल टावर भी जल्दी लग जाएंगे और जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे लोग जो हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ हैं वो भी साथ में जनरेट हों। लोगों को साथ लेके चलना है। आई होप ये जो विंटर एक्टिविटीज़ हैं ये सारी उसमें भी मदद करेंगे। तो अभी सीईओ साहिबा से भी मैंने जैसे कि आपको पता है कि इस साल पहली बार दूध पथरी को खोला गया विंटर्स में भी टूरिस्ट्स के लिए। दूसरा चीज़, आज हमने यहाँ पर स्नो स्पोर्ट्स भी स्टार्ट किया, जिसमें पहले स्कीइंग, ATVs और स्नो बाइकिंग भी स्टार्ट किया। और इसके अलावा आने वाले दिनों में हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्नो ट्यूबिंग, स्लेजिंग और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं विंटर्स में वो स्टार्ट करेंगे। दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे पास यहाँ दूध पथरी में एकोमोडेशन के लिए भी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हट्स हैं, एक T20 बिल्डिंग है जहाँ पर अगर टूरिस्ट चाहें तो वो स्टे भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ज़ाहिर सी ये बात है कि अगर टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएं और यहाँ पर वो चुन लें यहाँ पर रहना, तो उनके लिए सब फैसिलिटीज़ हम कोशिश करेंगे उनको प्रोवाइड करने की, और इस तरह से टूरिस्ट फुटफॉल इंक्रीज़ हो जाएगा। और गुलमर्ग के बाद और पहलगाम के बाद ये फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़, और अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।